घने जंगल के बीच गांव के छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोगों का कहना था कि वह हवेली शापित थी और वहां चुड़ैल का साया रहता था। कोई भी रात के अंधेरे में उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कई साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बेहद सुंदर और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कुछ समय बाद गांव वालों ने उसके व्यवहार में अजीब बदलाव देखे। वह अक्सर रातों को जंगल की ओर चली जाती और सुबह लौटती। गांव में अफवाह फैल गई कि वह चुड़ैल बन गई है और काले जादू का अभ्यास करती है। एक दिन गांव के कुछ बहादुर युवकों ने फैसला किया कि वे इससे का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने तय किया कि वे आधी रात को हवेली में जाएंगे। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के युवक हाथों में मशालें लिए हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर अजीब चित्र, फर्श पर सूखे खून के निशान और कोनों में बिखरे पुराने कपड़े। जैसे ही वे लोग हवेली के अंदर पहुंचे, अचानक हवेली के सबसे ऊपरी कमरे से एक चीख सुनाई दी। सब डर से कांप उठे, लेकिन हिम्मत करके ऊपर की ओर बढ़े। ऊपर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में बिखरे बालों के साथ खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। उसने अचानक उनकी ओर देखा और बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरे रहस्य को जानना चाहते हो? युवकों में से एक ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम चुड़ैल हो? वह हंसी और बोली, मैं वही हूँ जो कभी इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस जंगल में अकेला छोड़ दिया। मैंने बदला लिया और अब मैं इस हवेली की रक्षक हूँ। जो भी यहाँ आएगा वह वापस नहीं जाएगा। तभी हवेली में जोरदार आवाजें होने लगीं, दीवारें कांपने लगीं और एक एक करके युवक हवेली से भागने लगे। कोई भी उस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाया। गांव वालों का कहना है कि उस रात के बाद से वे युवक कभी वापस नहीं आए। हवेली आज भी वहीं खड़ी है और रात के अंधेरे में वहां से अब भी चीखें सुनाई देती हैं। लोगों का मानना है कि चुड़ैल का रहस्य आज भी अनसुलझा है।